नमस्कार, आप देख रहे हैं दर्श न्यूज। मैं हूं आपके साथ रितेश शर्मा। देखिए, बिहार में शिक्षा विभाग खूब ज्यादा मशहूर हो रहा है। मशहूर तो पहले से था, लेकिन के पाठक जब से अपर मुख्य सचिव बने हैं तो और भी ज्यादा मशहूर हो चुका है। और सिर्फ बिहार ही नहीं बल्कि पूरे देश में बिहार की शिक्षा व्यवस्था और शिक्षा विभाग की चर्चा हो रही है। चर्चा किस लिए? क्योंकि एक कड़क आईएएस अधिकारी हैं के पाठक, वो अपर मुख्य सचिव बने हैं और फरमान ऐसी निकालते हैं कि शिक्षकों के पसीने तक नहीं गिरते हैं। छुट्टी की बात तो छोड़ ही दीजिए, कोई भी पर्व त्योहार आता हो, के पाठक किसी पर्व त्योहार को न मनाते हैं न मनाने देना चाहते हैं। शिक्षक इसी से अपने आप को प्रताड़ित महसूस करते हैं और लगातार जो है के पाठक पर बयान देते हैं। अब बयान देते हैं तो उस पर भी उन्हें सस्पेंड कर दिया जाता है, उनकी सैलरी काट ली जाती है। अब जो ताजा मामला है वो है बिहार में जितने भी विद्यालय हैं सरकारी विद्यालय, वहां पर जो है दक्ष क्लासेस चलाई जा रही हैं, विशेष कक्षाएं चलाई जा रही हैं, उसमें शिक्षक उपस्थित होते हैं। गर्मी की छुट्टी हर साल होती थी, लेकिन इस बार जो है गर्मी की छुट्टी शिक्षकों को नहीं मिली है। यानी 2 घंटे के लिए ही स्कूल आना पड़ेगा और 2 घंटे तो बस लिखित में है, लेकिन उसके बाद भी आपको वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और लगातार कागजी कार्रवाई जो होती है। उसके बाद जो है सुबह 8 बजे से 10 बजे तक क्लासेस चलती है, लेकिन सुबह 8 बजे से पहले जो है घर घर जाकर बच्चों को पकड़कर स्कूल भी लाना है। तो सारे काम जो है शिक्षकों को ही सौंप दिए हैं के पाठक ने। तो यही आदेश जो है शिक्षकों को नागवार गुजरती है और इसी मामले को लेकर के वो कभी कोर्ट का सहारा लेते हैं तो कभी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से अपील करते हैं, गुहार लगाते हैं। आखिर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तो कह ही चुके हैं कि हमारे जो अधिकारी हैं पाठक साहब वो बड़े ही ईमानदार हैं। हालांकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की बात को भी के पाठक नहीं सुनते हैं, दरकिनार कर देते हैं, नजरअंदाज कर रहे हैं मुख्यमंत्री को भी। तो जब मुख्यमंत्री की नहीं सुनेंगे तो फिर आखिर किसकी सुनेंगे? हालांकि इन दिनों बैकफुट पर भी के पाठक को आना पड़ा, क्योंकि राजभवन से उनकी लड़ाई चल रही थी, राज्यपाल से चल रही थी। इस मसले को लेकर के जो है के पाठक ने विश्वविद्यालयों के अकाउंट्स को, जो सैलरी वाले अकाउंट्स होते हैं, उनको फ्रीज कर दिया, जहां से पैसे कर्मचारियों को, प्रोफेसर को, शिक्षकों को, सभी को जाता था, वो सभी को फ्रीज कर दिया था के पाठक ने। फिलहाल हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया है। फैसले के बाद शिक्षा विभाग ने लेटर जारी किया और जो भी अकाउंट्स फ्रीज थे उनको फिर से ओपन कर दिया गया और सभी के खाते में सैलरी भी जाने लगी। तो ये तो हुआ के पाठक एक बार बैकफुट पर आए हैं, लेकिन अब कब आएंगे बैकफुट पर, यह भी बड़ा सवाल है। तो फिलहाल जो है पाठक जो है डंडे पे डंडा चलाते जा रहे हैं शिक्षकों पर, और विशेष क्लासेस में जो शिक्षक नहीं मिलते हैं उन पर तो विशेष डंडा चलाते हैं, और डंडा भी इस अंदाज में कि एक दिन की सैलरी ही उड़ा लेते हैं, यानी एक दिन का सैलरी वेतन काट लेते हैं। के पाठक ऐसे ही अधिकारी हैं। तो ताजा मामला भी अभी आया है, बिहार के कई जिलों में निरीक्षी पदाधिकारी निरीक्षण करने के लिए जाते हैं, जहां शिक्षक अनुपस्थित पाए जाते हैं, उनकी वेतन जो है काट ली जाती है। तो इसी को लेकर के जितने भी सरकारी स्कूल हैं वहां पढ़ाने वाले शिक्षकों में हड़कंप मचा हुआ है। शिक्षा विभाग की ओर से गर्मी की छुट्टी में स्कूलों में स्पेशल क्लास लेने का आदेश है, लेकिन इस दौरान 400 से अधिक शिक्षकों के गायब रहने के बाद विभाग की ओर से उनके खिलाफ कार्रवाई की गई है। आपको बता दें कि 438 शिक्षक हैं जो गायब पाए गए, लेकिन 434 शिक्षकों पर वेतन कटौती की कार्रवाई हुई है, जबकि शिक्षकों में वेतन कटौती की कार्रवाई से बचे 4 शिक्षक लखीसराय से आते हैं। शिक्षा विभाग की मॉनिटरिंग सेल है, उसकी रिपोर्ट के मुताबिक संबंधित 438 शिक्षक स्कूलों के इंस्पेक्शन में गायब थे। उनमें अलग अलग जिले हैं, जहां अररिया, अरवल, औरंगाबाद, बांका, बेगूसराय, भागलपुर, भोजपुर, बक्सर, इसी तरह के तमाम जिले हैं। कहीं 15 तो कहीं 21, कहीं 18, कहीं 12, कहीं 20, इसी तरीके से जो है सभी जगह से शिक्षक नदारद मिले हैं और कुल मिलाकर 438 शिक्षक जो है गायब पाए गए हैं, जिसमें 434 शिक्षकों का वेतन एक दिन का काट लिया गया है। बाकी 4 शिक्षक लखीसराय के हैं, जैसा हमने आपको बताया है, वो भी बचे हुए हैं। तो विशेष कक्षाओं में छात्र छात्राओं की उपस्थिति जो है 32 लाख भी हो गई। जो दक्ष क्लासेस चलाए जाते हैं तो एक तरफ जो है पॉजिटिव इम्पैक्ट भी पड़ रहा है, बच्चे जो हैं, वैसे बच्चे जो कमज़ोर हैं वो भी विद्यालय आ रहे हैं, और ये आंकड़ा जो है बता रहा है
कि छात्र छात्राओं की उपस्थिति 32 लाख हो गई है। राज्य के सरकारी स्कूलों में मिशन दक्ष के तीसरी से 8वीं कक्षा के बच्चों के लिए स्पेशल क्लास की व्यवस्था की गई है। इसके साथ ही 5वीं, 8वीं, 9वीं और 11वीं कक्षा की वार्षिक परीक्षा में फेल या उसमें शामिल नहीं होने वाले छात्र छात्राओं की 2 घंटे की विशेष कक्षाएं सरकारी सवेरे 8 से 10 बजे तक लगती हैं। विशेष कक्षा में मिशन दक्ष के तीसरी और 8वीं कक्षा के बच्चों की विशेष कक्षाओं के साथ ही 5वीं, 8वीं, 9वीं एवं 11वीं कक्षा की वार्षिक परीक्षा में फेल या उसमें शामिल नहीं होने वाले छात्र छात्राओं के साथ ही अन्य कक्षाओं के बच्चों को भी आने की इजाजत है। प्राइमरी मिडिल स्कूलों में बच्चों को मध्याह्न भोजन भी मेन्यू के हिसाब से कराए जा रहे हैं। तो एक रिपोर्ट के मुताबिक गुरुवार को राज्य के सभी 38 जिलों के 61,853 स्कूलों के इंस्पेक्शन कराए गए। इन जिलों के सिर्फ 10,799 स्कूलों में निरीक्षी पदाधिकारी नहीं पहुंच पाए। जिन 61,853 स्कूलों के इंस्पेक्शन हुए उनमें पहली से 12वीं कक्षा की विशेष कक्षाओं में 31,98,729 छात्र छात्रा उपस्थित पाए गए। रिपोर्ट के अनुसार उस दिन मिशन दक्ष की विशेष कक्षाओं में 65.87% बच्चे उपस्थित पाए गए। मिशन दक्ष तीसरी से 8वीं कक्षा के बच्चों के लिए है। दूसरी ओर 5वीं कक्षा और 8वीं कक्षा की वार्षिक परीक्षा में फेल या उसमें शामिल नहीं होने वाले छात्र छात्राओं के लिए चल रही विशेष कक्षाओं में 43% छात्र छात्राओं की उपस्थिति रही। इसी प्रकार 9वीं कक्षा, 11वीं कक्षा की वार्षिक परीक्षा में फेल या उसमें शामिल नहीं होने वाले छात्र छात्राओं के लिए भी विशेष कक्षाओं में 46% का आंकड़ा दर्ज किया गया है। तो ये एक बेहतर रिपोर्ट जो है वो भी सामने आई है, जिसमें 32 लाख जो है छात्र छात्राएं उपस्थित मिले हैं विशेष कक्षाओं में। लेकिन के पाठक आखिर डंडा चलाने से बाज नहीं आ रहे हैं और शिक्षकों का वेतन भी काट रहे हैं। तो लगातार के पाठक फरमान निकाल रहे हैं और इस बार गर्मी की छुट्टी जो है शिक्षकों को नहीं मिली है। तो छुट्टी शब्द जो है के पाठक के दिमाग में नहीं आता है। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही है। आपका क्या कहना है इस वीडियो पर, ये सब हमें कमेंट में जाकर के आप जरूर बताएं और हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। धन्यवाद।